सांप जो केचुआ मार के गेरुआ मार के बैठे रहते हैं, वो इस तरह से बैठे हैं। उन पैसों से ये प्रचार प्रसार अपना करते हैं। एक दिल्ली छोटा सा राज्य है जहां 625 करोड़ रुपया जो है प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष खर्च होता है। उसके बाद लूट खसोट होता है, उसके बाद व्यापारियों से और कॉरपोरेटों से पैसा लिया जाता है। तो हजारों हजार करोड़ ये अपने चेहरा चमकाने के लिए, पार्टी को चमकाने के लिए खर्च करता है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि इन पे अंकुश लगा सके। ये अपना गैंगस्टर, डाकुओं का गैंगस्टर गोला बारूद बंदूक लेकर के चलते हैं और जनता को डराते हैं। और जनता जो है डर के कभी एक डाकू के शरण में, कभी दूसरे डाकू के शरण में। तो डाकू का खेल हो रहा है। एक मान सिंह है, एक तान सिंह है, एक गंगूराम है, एक तेलीराम है। ये सब लूटने में लगे हैं और उसी में जनता जो है दिग्भ्रमित है। जनता तो सीधी सादी भोली भाली है, उनको समझ में नहीं आता, नया विकल्प नहीं आता। और नया विकल्प अगर कोई बनाता भी है तो वो भी लालच में बड़े उनके डाकुओं के टीम में चला जाता है। फिर जनता ठगी रह जाती है और फिर 5000 पार्टियां जो सब अपनी सोच रखता है, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, वो एका नहीं बनाता, लामबंद नहीं बनता, वो जो है उनका घटक नहीं बनता, उनका अलायंस नहीं बनता। और नतीजा है कि 5000 पार्टियां होने के बाद भी हम 543, 272 हम अपने आप को जमा नहीं हो पाते और कहते हैं कि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम कहते हैं एक संस्था के अध्यक्ष हैं। कुछ नहीं है, सब जीरो है। तब तक जब तक ये अपना ईगो छोड़ करके एक एक बंदा निकल करके एक जगह घटित ना बना ले। और ये तमाम जो 10-12 कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जो कंपनी बना रखा है पार्टी को, जो गैंगस्टर हैं, जो डाकू हैं, इनको हराएंगे नहीं तब तक आपके घरों से आपका अनाज जाएगा। जैसे गब्बर सिंह शोले के अंदर, फिल्म के अंदर वो आता है और पूरे गांव के लोग उसे चावल, आटा, दाल, पैसा भरता है और वो बोरा लेके चला जाता है। जैसे सनातन से पहले राजा लोग हमारे 3 हिस्सा अनाज ले लेते थे, एक हिस्सा किसान के पास होता था। मुगलों ने जजिया कर लगाया, अंग्रेजों ने टैक्स लगाया और भारत सरकार ने हमारे ऊपर 32 टैक्स लगा करके, जीएसटी, रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, तरह तरह के टैक्स लेकर के हमारा खून चूस रहा है और खा रहा है और कह रहा है कि मैं राजा हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवादार हूं, मैं आपका जो है रखवाला हूं। तो ये रखवाला हमें लूट के खा रहा है। ऐसा रखवाला हमें नहीं चाहिए। जनता को जागना होगा, समझना होगा और उसे अहरा नेशनल पार्टी के दामन को थामना होगा। डॉक्टर दुआ मर जाएगा लेकिन सदाचार को, सच्चाई को के सामने नहीं झुकेगा, सच्चाई के साथ चलेगा, इन बदमाशों के सामने नहीं झुकेगा। और एक नया विकल्प जो है अहरा नेशनल पार्टी। साहब, आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, दिल्ली में तमाम मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो महाराष्ट्र में जो करीब 10 सालों से लगातार जो ईपीएस के बुजुर्ग प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या डॉक्टर दुआ महाराष्ट्र चुनाव लड़ेंगे या और वहाँ महाराष्ट्र चुनाव में हमारे अघाड़ी लोग हैं, हमारे सत्कारी लोग हैं, किसान हैं, हमारे नौजवान हैं, कई पार्टियों के साथ डॉक्टर दुआ नेशनल ग्रीन अलायंस का चेयरमैन है, राष्ट्रीय महागठबंधन का चेयरमैन है, जिसमें एक नहीं 219 पार्टियां हैं, छोटे बड़े सभी तरह के लोग हैं। 1 पैसा 2 पैसा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन 219 पार्टियां हैं जो अपने आप को आगे बढ़ना चाहती है। हम उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि देश के अंदर जयचंद लोग, भड़ुआगिरी करने वाले लोग, बिकने वाले लोग, दल बदलू टाइप करने वाले लोग, जो ताली में जो है पत्थर चाटने वाले लोग, कहीं कोई टुकड़ा मिल जाए, ऐसे लोगों की वजह से हम सब टूटते हैं, हमारी शक्ति टूटती है। और ये सब डाकू के गैंग में तान सिंह, मान सिंह, गंगूराम और तेलूराम के टीम में जाके चले जाते हैं। हमें विश्वास होता है, आशा होता है, ऐसे लोग हमारे मुस्तकबिल बनेंगे, हमारा भविष्य बनेंगे, हमारा लीडर बनेंगे। हम उनको पूरा साथ देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया धरना प्रदर्शन में करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद पता चलता है कि वो तो बिकाऊ है और वो बिक जाता है। कहीं इसी तरह से हम लोग टूटते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, सभी जगह अहरा नेशनल पार्टी अपना
जो है उम्मीदवार को और हमारे साथियों के उम्मीदवारों को हम उतार रहे हैं। देखते हैं जनता इंडिपेंडेंट को जिताती है, छोटी पार्टियों को जिताती है, या उन्हीं डाकुओं के डर से, डाकुओं के समूह को ही जिताती है। उनसे डर करके अपना अनाज और बहुत बहुत कीमती बहुमूल्य जो है वोट उनके झोली में डाल देती है। ये जनता पे निर्भर करता है, जनता लड़ेगी। और तब मैंने कहा कि शोले के फिल्म की तरह जैसे जय वीरो आता है और गब्बर का टक्कर लेता है, खून खराबा होता है, सभी डाकुओं को मारा जाता है, फिर रामपुर को में शांति आती है। वहां पे जो है एक मौलाना अल्लाह अकबर का आवाज देता है, वहां बसंती और लोग जो है आराम से रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे देश का जो हालात है, वहां पे एएनपी अहरा एक जो है जय वीरू बन करके आया है और आपके हक अधिकार, आपके सामाजिक भागीदार, आपकी जो है साझेदारी, आपका पूरा का पूरा जो आपकी समस्या हैं उनका शांति और सद्भावना के साथ पूर्ण करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी काम करेगी।